साधारण ब्याज निकालना सीखेंगे कि 3 वर्षों का कितना होगा, 8 माह का कितना होगा, 219 दिन का कितना होगा, या फिर अगर कोई ऐसे कहे कि 16 जून मतलब 4 अप्रैल से 16 जून तक अगर मुझे चाहिए, इतना ही डेट के लिए मुझे ब्याज चाहिए तो कितना होगा। तो आज हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज निकालेंगे, लेकिन अलग तरीके से, ध्यान दीजिएगा। साल हो, महीना हो, दिन हो, कुछ भी हो, चाहे आप 2 दिन के लिए ब्याज चाहिए तो भी आप ले सकते हैं। आज इस कंसेप्ट को दूर करेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। बेसिक फार्मूला से ही इसको हम लोग पूरे के पूरा बना लेंगे। बेसिक फार्मूला कहता है कि साधारण ब्याज यानी SI बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100, प्रिंसिपल टाइम रेट। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ये मूलधन है, समय है, दर बटा में 100। तो ये कह रहा है कि कोई भी फॉर्मूला, मतलब कुछ भी पूछेगा, आप सिर्फ इसी फॉर्मूला को अप्लाई करिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। 5,000 रुपये का 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो साधारण ब्याज 3 वर्ष का है, तो ठीक है, इसको बैठाइए। 5,000 रुपया मूलधन है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100, डबल जीरो यहाँ से कैंसिल किए, 4 तिया 12, 12 25 60, 60 पर 1 जीरो और 600 रुपया। इसका जो साधारण ब्याज है वो 600 रुपया है। अब इस सवाल को आप बना के कमेंट करेंगे, आगे मैं बता रहा हूँ कि इसमें सावधानी क्या बरतना है, बस इसी पर बनेगा एकदम आराम से। 640 रुपये का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। इस सवाल को आप बना के कमेंट करेंगे। अब आइए अगला मैं बताता हूँ। फॉर्मूला सिर्फ एक ही रहेगा कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100, प्रिंसिपल टाइम रेट होता है। ये साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट है। कह रहा है कि 7200 रुपये का 4% वार्षिक दर से 8 माह का ब्याज कितना होगा। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100, मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। अब सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि अगर रेट वार्षिक हो यानी 1 साल में हो तो समय भी 1 साल का ही होना चाहिए, मतलब साल में ही होना चाहिए। ये वार्षिक है, वार्षिक मतलब साल में, तो ये भी साल में ही होना चाहिए। अब आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि महीने को साल में बदलने के लिए 12 से भाग दिया जाता है। तो मैं 8 में 12 से भाग दे रहा हूँ। भाग देने के लिए नीचे ही देंगे, हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ से डबल जीरो कैंसिल कीजिए, 12 छक 72, देखिएगा 6 अठे 48, 48 चौका 2 लास्ट में आ रहा है 192। आंसर आ गया। क्या मैंने इसमें किया कि महीने को साल में बदलने के लिए यानी वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग दिया जाता है। फॉर्मूला एक ही लगाए हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। महीने को साल में बदलने के लिए 12 से भाग दिया जाता है। मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन किया, आंसर आया 192। जैसे अगर ये मैं 8 चौका 32, 32 छक्का तो 30 छक्का 180, 30 छक्का 180 और 4 तिया 12, 180 और 12 हो जाता है 192। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैंने कहा था कि दिन वाला भी हम लोग देखेंगे। 2500 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। अब ध्यान रखिएगा कि महीने को साल में बदलने के लिए 12 से भाग दिया जाता है, तो दिन को साल में बदलने के लिए 365 से भाग दिया जाता है। क्योंकि 1 साल में 12 महीना होता है इसलिए 12 से भाग देते हैं, और 1 साल में 365 दिन होता है इसलिए 365 से भाग देंगे। अब कुछ लोग ये मत बोलना कि भाई लीप ईयर भी तो होता है, तो हाँ वो होता है, लेकिन लीप ईयर के बारे में कोई ऐसा चर्चा नहीं ना है। लीप ईयर होता तो 366 होता, फिलहाल सिंपल ईयर होता है 365 दिन का। तो मैं इसमें 365 से भाग दे रहा हूँ। किस में भाग दिया हूँ, 219 में। 219 में 365 से मैंने भाग दिया है। अब हमारा आंसर आ गया। तो महीने को साल में बदलने के लिए 12 से भाग, दिन को साल में बदलने के लिए 365 से भाग। डबल जीरो यहाँ से कैंसिल, 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 73, 73 तिया 73 तिया तो 25 तिया 75, 75 रुपया आया आपका ब्याज। तो आपको 75 रुपया देना है 219 दिन का। अब आप अगर रहता कि 2 दिन का तो 2 बटा में 365 करते, आंसर हमारा आ जाता।